नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फेसबुक लाइव पर। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये यूट्यूब पर भी मेरा आपको मिलेगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू टेल यू कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। क्या नाम है मेरे यूट्यूब चैनल का? अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे देन प्लीज़ सर्च शिवा सिंघल। शिवा सिंघल आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। ये जो चैनल है दोस्तों, इस पर दो तरह के आपको वीडियोस मिलते हैं। एक मिलते हैं जीएस के वीडियोस, जो लोग एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा आपको मिलते हैं दोस्तों इंग्लिश के वीडियोस। इंग्लिश में आपको दोनों वीडियोस मिलेंगे, लैंग्वेज के भी मिलेंगे और इंग्लिश ग्रामर के भी मिलेंगे। तो अगर आपको इनमें से किसी की भी नीड है तो अभी जाके आप सर्च करिए शिवा सिंघल। मतलब अभी तो नहीं, खैर अभी आप वीडियो देख लीजिए, बाद में आप सर्च करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? आज मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। उस कंसेप्ट का नाम है फ्रेजल वर्ब। इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स होती हैं कुछ। वैसे तो इंग्लिश में बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक फ्रेजल वर्ब्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो फ्रेजल वर्ब जो होती है वो होती क्या है। याद रखना, जब भी कोई वर्ब और प्रीपोजिशन, कोई वर्ब और प्रीपोजिशन को आप मिलाते हैं तो एक फ्रेज बनता है और वी कैन से द फ्रेजल वर्ब। एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे एक आपने सुना होगा एग्जांपल, कॉल अप। कॉल अप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को फोन करना। याद रखना, कुछ लोग डायरेक्ट कॉल बोल देते हैं। कॉल मतलब होता है नॉर्मली बुलाना, लेकिन किसी को फोन कर रहे हो आप तो उससे आप बोलेंगे कॉल अप। तो यहां पर आप देखेंगे तो कॉल क्या है? यहां पर कॉल हमारी वर्ब है और अप यहां पर हमारी प्रीपोजिशन है। तो वी कैन से कॉल अप एक फ्रेजल वर्ब है। तो इस तरह का फॉर्मेट अगर आपको कहीं भी दिखता है तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, राइट। ऐसे ही कुछ फ्रेजल वर्ब की आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द गो विदाउट, डू विदाउट एंड लिव विदाउट। याद रखना, ये तीनों ही फ्रेजल वर्ब होती हैं और इन तीनों का मतलब एक ही होता है। चाहे आप गो विदाउट बोलें या आप लिव विदाउट बोलें या आप डू विदाउट बोलें, इन तीनों का मतलब क्या होता है? वही होता है। अब आपको पहचानना पड़ेगा। मैंने आपको जस्ट बताया कि फ्रेजल वर्ब कैसे बनती है। कोई भी एक्शन लेंगे आप और साथ में क्या ले लेंगे? प्रीपोजिशन। तो ये आपने एक्शन ले लिया और ये आपका हो गया प्रीपोजिशन। विदाउट एक प्रीपोजिशन है, तो ये बन गई हमारी फ्रेजल वर्ब। इनका मतलब क्या होता है? इन तीनों का मतलब ही यही होता है जब आप किसी चीज के बिना रह नहीं सकते। जब आप किसी चीज के लिए रह नहीं सकते, किसी चीज के बिना, तो आप बोलेंगे गो विदाउट, डू विदाउट और लिव विदाउट। वैसे तो लिव विदाउट से पता चल रहा है, लेकिन ये दोनों भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं और कौन सी फ्रेजल वर्ब आज हम पढ़ने वाले हैं और उनका मतलब क्या होता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझना आप, जब भी कोई प्रीपोजिशन आती है, जैसे यहां पर हमने प्रीपोजिशन यूज करी है विदाउट, लेकिन ये सबके लिए बता रहा हूं। जब भी कोई प्रीपोजिशन आएगी तो प्रीपोजिशन के बाद दो तरह के वर्ड आते हैं। देखिए, वर्ड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वर्ब और एक होते हैं नॉन वर्ब। वर्ब मतलब वो आप सभी को पता है, वर्ब बहुत आसान है, जिसमें आईएनजी लगेगा, एस लगेगा, है ना, सेकंड थर्ड फॉर्म होगी। नॉन वर्ब होते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता, जैसे कि पेन। अब भाई पेन की क्या सेकंड फॉर्म करोगे आप? कोई सेकंड फॉर्म होती नहीं, आईएनजी नहीं लग सकता। तो वर्ब या नॉन वर्ब होते हैं। तो याद रखना, जब भी कोई प्रीपोजिशन आएगी उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो उसमें आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लगाना पड़ेगा, क्या रीजन है, इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देखो, वहां पर मैंने आपको समझाया है। अब विदाउट के बाद अगर कोई नॉन वर्ब आएगी तो वो एज इट इज आ जाएगी। वर्ब आएगा, याद रखना, कोई भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा और नॉन वर्ब एज इट इज आ जाएगी। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक बताया। अब हम बात करते हैं कि डू विदाउट, गो विदाउट, लिव विदाउट से सेंटेंस कैसे बनते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। अगर आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। अब सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मान लो मुझे ये बोलना है कि मैं नहीं रह सकता लिखे बिना। अब लिखना क्या है? लिखना एक वर्ब है, तो आईएनजी आएगा, ये पक्की बात है। तो इसे मैं क्या बोलूंगा? आई। कैपेसिटी की बात हो रही है तो कैन नॉट आएगा। आई कैन नॉट मतलब मैं नहीं रह सकता। गो विदाउट, टॉपिक आ गया ना अभी का जो पढ़ रहे हैं हम। आई कैन नॉट गो विदाउट, यहां पर फ्लैश आ रहा होगा तो यहां देखो, आई कैन नॉट गो विदाउट राइटिंग। मैं नहीं रह सकता लिखे बिना, आई कैन नॉट गो विदाउट राइटिंग।
अगर इसी में आपको ये बनाना होता कि मैं नहीं रह सकता किताब के बिना, तो आई कैन नॉट गो विदाउट बुक। चेंज क्या करना है, सिर्फ आपको वर्ब या नॉन वर्ब करनी है। वो बुक एक नॉन वर्ब है और राइट एक वर्ब थी इसमें, इसलिए हमने उसमें आईएनजी लगाया। यही बात ही के लिए करेंगे तो क्या बोलेंगे, जैसे कि ही नहीं रह सकता रोए बिना, ही कैन नॉट। अब मैंने पीछे क्या लिया था, अभी क्या गो विदाउट, अब ले लो डू विदाउट, मतलब वही है, ही कैन नॉट डू विदाउट क्राई। अब आप सोचिए क्राई क्या होगा, क्राई एक वर्ब है तो क्या उसमें आईएनजी आएगा, एग्जैक्टली आएगा ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो ही कैन नॉट गो विदाउट क्राइंग, ही रोए बिना नहीं रह सकता। अब दोस्तों यहां पर समझना, आप यहां पर आप लोग जरूरी नहीं है ये कैन के संग ही बनाए, ये सेंटेंस आप कहीं भी बना सकते हैं। जैसे कि ही रहता है फैमिली के बिना, ही गोज विदाउट, ही गोज विदाउट फैमिली। अच्छा ये सब चीजें बेसिक है, जैसे ही के संग ऐसे यस आ रहा है। अगर आपको बेसिक भी नहीं पता ना दोस्तों, कई लोग होते हैं बहुत लोग नहीं पता होता, कई क्या काफी लोग हैं इंग्लिश में जो नहीं जानते हैं, तो उनके लिए क्या करना है, आप उसके लिए मेरा चैनल देखिए, चैनल में मैंने आपको सब बताया है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां हमने गो विदाउट का यूज करा एंड वी आर यूजिंग ही हेयर, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड ईएस। ही गोज विदाउट फैमिली, ही फैमिली के बिना रहता है। आई गो विदाउट फैमिली, यू गो विदाउट फैमिली, और यू कैन नॉट गो विदाउट फैमिली, ही कैन नॉट गो विदाउट फैमिली। इस तरह से आप लोग कहीं भी बना सकते हैं। पास्ट बनाते एक सेंटेंस, जैसे मैं रहा था मोबाइल के बिना। अब ये बताओ रहने के लिए क्या बताया मैंने आपको, गो विदाउट, डू विदाउट, लिव विदाउट, कुछ भी ले लो। लेकिन पास्ट की जब बात आती है तो बात होती है सेकंड फॉर्म की, याद रखना, पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म। वॉज वेयर भी होता है, वो आगे की बात है। तो मैं रहा था तो मैं बोलूंगा आई वेंट विदाउट मोबाइल फोन, आई वेंट विदाउट मोबाइल फोन। जिन लोगों का बेसिक क्लियर होना, ये सेंटेंस बड़े अच्छे समझ में आया होगा, आई वेंट विदाउट मोबाइल फोन, मैं मोबाइल फोन के बिना रहा था। यहां पर मैं बता दूं आपको, ये गो की सेकंड फॉर्म करी है बिकॉज पास्ट की बात हो रही है। आई वेंट विदाउट मोबाइल फोन, आई डिड नॉट गो विदाउट मोबाइल फोन, मैं मोबाइल के बिना नहीं रहा था। फ्यूचर में कैसे बनाएंगे, फ्यूचर बनाएंगे आई विल गो विदाउट मोबाइल फोन। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग गो विदाउट, डू विदाउट का यूज कर सकते हैं, बहुत आसान यूज है। अब आपको मैं और बताता हूं सेंटेंस, विल से बना के दिखाता हूं। विल और ही को लेके, विल ही लिव विदाउट, विल ही लिव विदाउट यू, क्या वो तुम्हारे बिना रहेगा। तो यहां पर लिव विदाउट यूज किया है, डू विदाउट भी यूज कर लो, गो विदाउट यूज कर लो, आपकी मर्जी है। विल ही लिव विदाउट यू, ही विल लिव विदाउट यू, ही विल नॉट लिव विदाउट यू। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग गो विदाउट से सेंटेंस पूछ सकते हैं। आप प्रेजेंट में जवाब दे सकते हैं, आप पास्ट में जवाब दे सकते हैं, डू डस के संग पूछ सकते हैं।